मेराज के रात में बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये मकाम, ये अफजलियत तमाम नबियों के सरदार, पूरी कायनात की बुनियाद उनकी सुफैल में, उसकी उम्मत में हम आप पैदा हुए हैं। और तमाम कसम खुदाए वहदहु ला शरीका लहू, सारे अंबिया इस उम्मत में आने के लिए दुआएं की। बोलो, सोचो, गौर करो, फिर अपनी गिरीबान का बटन खोलो, उसके अपने अंदर सीना में झांको, अपने अंदर गौर करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या, मेरी कीमत है और मेरा क्या मकाम होगा। जी, इतना वक्त नहीं। उलमा से आप लोग सुनते हैं, हम आए हैं पीछे और जाएंगे पहले जन्नत में। सारे 1.25 लाख नबियों के उम्मतों को जन्नत हराम, जब तक इस नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। आए पीछे, जाएंगे पहले। 6 महीने का रोजा मिला, ऐसी बात नहीं है। खुशी में आदमी तोहफा लेके दौड़े भागे घर आता है, तो वो हमारे खुशी के 6 महीने का रोजा। जी, अल्लाह ने इनायत की और 50 वक्त की नमाज मोड़े खुशी से आने लगे। मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा, आपको अल्लाह ने किसी नबी को ने बुलाया, अपने घर बुलाया, अपने पास बुलाया, आपको कुछ तोहफा दिया, कुछ हदिया मिला? कहा हाँ, ये मिला। कहा कि हर साल नबी के 2 वक्त की नमाज भी सुबह और शाम मेरी उम्मत अदा न कर सकी, और ये 50 वक्त की नमाज और 6 महीने का रोजा आपकी उम्मत अदा कर लेगी, जो कि निहायत ही कमजोर होगी। हमारी उम्मत 60 हाथ, 35 हाथ, 40 हाथ की, और ये उम्मत आपकी 3.5 हाथ 5 फीट की। जी, मेरी किताबों में, तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में, सारी किताबों में लिखा है उसकी कैफियत, उसकी हकीकत। दाव कम करा के आइए। गए बार गए, 3 बार गए, 5 बार गए। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि फिर जाइए, कि नहीं अब नहीं जाएंगे, अब शर्म आती है। मेरे अल्लाह ने कहा है जाओ, 50 वक्त की नमाज थी, 5 वक्त के हमने कर दिया, सवाब उसी 50 वक्त का तुम्हारी उम्मत को मिलेगा। जी, गौर करो, आज मस्जिद भर दिए हो और रमजान खाली होगा, जुमा के दिन भी मिलने होंगे, और नमाजी जहन्नम में जाएगा, जलेगा, जिसकी बदबू से जहन्नमी उकता जाएंगे। कौन नमाजी? छोरबार नमाजी, टाल मटोल नमाजी। जी, कभी कज़ा कर दिया, कभी छोड़ दिया, रमजानी नमाजी बन गए, ईद बकरीद में नमाजी बन गए। जी, ऐसा नमाजी न बने भाई, बड़े अफसोस से मुझे रोना आता है। और सबसे अच्छी मस्जिद, सबसे अच्छा मोहल्ला, और उलमा इस मोहल्ले में, अब जैसे नापाक सैकड़ों साल उम्र वाला गुनहगार गुनाहों में डूबा हुआ, कसम खुदा की आलिम, अल्लाह ताला तुम्हारे मोहल्ले को नवाजा है उफाज किराम से, उलमाए किराम से। लेकिन हमारे आपके अंदर बेदीनी हो तो बड़ी शर्म की बात है, गैरत की बात है। इसलिए मेरे दोस्तों, जैसे आज हम सब आए हैं, रमजान में आ रहे हैं कुछ लोग, आधा मजमा आता है। शुरू में तो वो मस्जिद का भर दिया था, 2 रोज के बाद खाली कर दिया। तरावी जब शुरू होती है तो आधा मजमा निकल के ऐसा भागता है जैसा कि कोई पीछे से शेर आ रहा है, चबा जाएगा इन लोगों को। अब हम लोग लड़के देखते हैं कि क्या हो रहा भाई, तो भागे जा रहा। आयाज़ुबिल्लाह सुन रहे, आयाज़ुबिल्लाह, क्या हो गया इस उम्मत को? अपनी कदर न जाना, अपने आप को न पहचाना, न अपनी कीमत बनाने की फिक्र करना। ये आप कहाँ जा रहे हो? सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदारे मुसलमान सोता है। आज गैर मुस्लिम
इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कसम खुदाए वहदहू ला शरीक लहू, इतने जो दर्जों इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ईसाई, यहूदी, नसारा के उसकी खबरें आती है। हर 20 मिनट में हिसाब लगाया एक आदमी दुनिया में इस्लाम में दाखिल होता है, हर 20 मिनट में एक आदमी। अब बताओ पूरे घंटे में कितना 60 मिनट में होगा और 60 दिनों में होगा जी, 360 दिनों में कितना होता होगा। तो उस वक्त आप कहाँ जाओगे? बोलो कहाँ जाओगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए, नहीं बोलूंगा वजूला, वो आगे हो जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे। कल सफेद लगेंगी, तुम्हारी सब आगे होगी, 80 सब तुम्हारी होगी, 120 सब में, और 20 सब में तमाम अंबियाओं की उम्मत होगी। ये 80 सब तुम्हारी होगी और सबसे पहले तुम्हारा सफ लगेगा, तब और नबियों की उम्मत का सफ लगेगा। जन्नत की चाबी तो आपके नबी को मिलेगी, जन्नत आपका नबी से बोलेगा और सब कहेगा या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी। मेरे आका फरमाएंगे या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती। उस नबी की उम्मत हो, शर्म करो, लाज करो, हया करो और ना करो कि जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर हो पक्का मुसलमान बन के जाना चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, तो ये जरूरी है मेरे दोस्तों कि अपने आप को नमाजी बना लें। बनाएंगे, अरे बनाएंगे, ये लोग बोलता है, वो पीछे वाला नहीं बोलता। वो सही कहते हैं उलमाए किराम कि सुनते सुनते इन लोगों के दिमाग में सुन पड़ गया। अब सुन बहरी की बीमारी हो गई, इस कान से सुनता है। हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब तो होना के वो तकरीर में फरमा रहे थे, अरे इस कान से सुनो, उस कान से, जैसे मछली मारने या कोई भाती लेके इधर से खुला हुआ था, उधर से बंद नहीं किया, खड़ दे करके इधर से मछली दिए, उधर से निकल के भाग जाए। अब पानी में तो पता ही नहीं चले, जब पानी से निकला तो देखा कि ये आलम है। तो भाई ऐसा ना करो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, बल्कि दिल के कान से सुनो। दिल के 4 रास्ते हैं हर अच्छी भली चीजों का दाखिल होने का, तफसील का वक्त नहीं। और एक बर्तन है जो दिल है, जो दिल है जिस पे अल्लाह का अर्श है। कुलुबुल मुमिनीन अर्शहुल्लाह ताला, अल्लाह का अर्श है। इसलिए इस अर्श का ख्याल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब